सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही तो बगैर ज्ञान के, बगैर बिना किसी संत के ये साधना भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि होती है और न ही उनकी कोई मोक्ष प्राप्त होता है, गति होती है। तो यूजलेस इसलिए कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से काम भक्ति के करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं के आधार से तू क्रिया करना, किसी की दंत कथा से भक्ति मार्ग पर ना लगना। यानी जो संत सदग्रंथों के आधार से ज्ञान दे वही ज्ञान सही मानना। तो पुण्यात्माओं, जितने भी हमारे धर्मगुरु थे और हैं, सभी यही कहा करते, हम वेदों और गीता और पुराणों के आधार से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो सब संतुष्ट थे भाई, इनसे आगे कोई ग्रंथ नहीं, इनसे आगे कोई पवित्र शास्त्र नहीं, इन्हीं से ये हमें बता रहे हैं तो फाइनल है, बिल्कुल सच है। लेकिन वो झूठे थे, वो अज्ञानी थे, तत्व ज्ञानहीन प्राणी थे, जिनने हमारे सदग्रंथों को भी नहीं जाना और हमें लोक वेद दंत कथा सुना के जीवन नाश कर दिया। सवाल नंबर 4, कुंभ मेले में जाने गंगा नदी में स्नान से क्या लाभ होता है तथा गंगा नदी कहां से आई और पृथ्वी में यह कैसे पहुंची तथा गंगा नदी का जल खराब क्यों नहीं होता? सुनिए, इस बारे में संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग। कहीं पर आप देखते हो इन भ्रमित किए हुए अज्ञानी ऋषि संतों के द्वारा के फलाने स्थान पर कुंभ का पर्व होगा, वहां पर भी लगेगी, पर भी वो है इनकी 1 घंटा 1.5 घंटा स्नान का समय निर्धारित करते हैं किसी सरोवर, तालाब या दरिया में, कि उसमें जो स्नान कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये कर रखा है ना ऐसा जुल्म। वहां बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क होता है। कैसे होता है? एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये पर्व भी लगी थी। कुंभ के पर्व के ऊपर स्नान का समय निर्धारित किया था इन्होंने। वहां पर ये सभी त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक, ये गिरी, पुरी और नागा, वैष्णो, ये कनपाड़े नाथ और बिना कनपाड़े, ये सारे वहां इकट्ठे हो गए स्नान के लिए। स्नान करने का जब समय आया, वहां क्या होता है, गिरी अलग ग्रुप में, पुरी अपने न्यारे ग्रुप में, नागा अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, वैष्णो अलग से इकट्ठे हो जाते हैं। वहां से फिर स्नान करने के लिए चलते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे। सबसे पहले नागा चले गए ऊपर भी नहाने के लिए, पर भी लेने मोक्ष प्राप्ति के लिए बेड़ा पार कराने गए थे नागा। सबसे पहले पैर की पैड़ियों पर खड़े हो गए स्नान करने के लिए। पीछे से आगे ये सतगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णो साधु आए। उन्होंने कहा, अरे नागाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ, अभी स्नान नहीं करना तुमने। वो तैयारी पकड़ रहे थे स्नान करने की। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र तक भी नहीं स्तन पर रखते, हमको नी इच्छा फिरते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधुओं ने कहा कि तुम बाहर आ जाओ नागो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नहाते ना धोते, राख लपेटे फिरते हो, शरड फड़ तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, बाहर आओ, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात का दुख माना उन्होंने, नागाओं ने, और दोनों आपस में झगड़ा शुरू हो गया। वैष्णु साधुओं का
सतगुण विष्णु के उपासकों का और तमगुण शिव जी के उपासक नागाओं का आपस में लठ बाज गया, झगड़ा हो गया। और वहां लगभग 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका मर गए वहां पर भी लेन गए थे, बेड़ा पार करान हो गया, बेड़ा गर्क। तो यहां परमात्मा कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा करद चलावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा, और ये जग में संत कमावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना वाजा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी कहें भगवान का स्थान कहो, भगवान की छाती पर ये कुकर्म कर दिया, 25,000 कटका मर गए, ले ली पर भी टिंडे वहां पर। ये है इनके तीर्थ स्थान नाने के। और किसी को मना करता है तो इन्होंने हमारी तो भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। अरे ये कोई भावना हुई? अब जैसे कोई बालक, कोई बिजली का तार टूटा पड़ा है, उसमें स्पार्किंग हो रही है, बच्चा उसको आतिशबाजी जानकर पकड़ने जा रहा है, और कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसको देख रहा है, उसको भागकर उठाकर उस बच्चे को उसकी जान बचा देता है। बच्चा रोता है क्योंकि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। वो तो उसको पकड़ना चाहता था और उसको पता था उस भद्र पुरुष को कि ये मर जाएगा, तो उसकी भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। तो इस दास का उद्देश्य यही है। इसको अगर तुम ठेस मानते हो तो ठेस सही, पर तुम्हारी जान बचेगी ना, सारी बिरान मट्टी होगी आपकी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करके। तो यहां क्या बताते हैं? चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। अब सुनिए गंगा नदी की यथार्थ जानकारी। बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तब कर कह भागीरथ ल्याए, तिहु लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। कि या गंगा हमने ना दिखी थी, हमारे लिए अवेलेबल पृथ्वी पर नहीं थी। भागीरथ ने तप किया और उस तप करके उस निर्गुण जो हमें नहीं उपलब्ध थी, वो थी वहां पर मौजूद, साकार में थी। और वहां से ये गंगा नीचे गिरती है, तो वहां से नीचे गिरने से ये वाष्प रूप बन जाती है, वाष्प। और फिर यहाँ इस पे हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप धारण कर लेती है, और फिर वहां से जल बनकर ऐसे निकलती। तो बीच से ये आती नजर नहीं आती आम व्यक्ति को, ये दिव्य दृष्टि से देखी जाती है। और ये गंगा सतलोक से आई है, काल के लोक का ये अमृत नहीं है। पुण्यात्माओं, अब ये बातें याद रखने की हैं कि ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब निर्णय होगा। जो अभी तक हम खिचड़ी ज्ञान बनाए बैठे थे, किसी का सिर पैर हमारे पास नहीं था, अब ये सारा सुलझ जाएगा। कहते 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, भाई उलझे न दूजी बारे। इन काल ने और काल के दूतों ने, इन झूठे गुरु ऋषि में ऋषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे 9 मन यानी 360 किलो सूत, ये धागे होते थे पहले, कच्चा सूत काटते थे, वो 1 किलो उलझा हुआ ना सुलझा सारा दिन में। जब न खींचे तो टूट जा तो गांठ पड़ा तो फिर वो कपड़ा नहीं बन सकता, वो व्यर्थ होया। उसको बड़े प्यार से सुलझाना पड़ता था। तो 1 किलो उलझे हुए सूत ने सुलझाने में सारा दिन लग जाता था दुल्हे का। परमात्मा कहते हैं, ये कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि तुम ये इन अज्ञानियों ने ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत 9 मन उलझा दिया। और कहते सतगुरु ऐसा 9 मन सूत उलझाइया, और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार।
तब ये ऐसा सुलझ जाएगा कबीर परमेश्वर जी की कृपा से, गुरु जी की दया से, इस दास पर रजा करी भगवान ने, तो ये ऐसा सुलझ जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान, फिर नहीं उलझेगा इस कलयुग में। जो भक्ति करो चाहे ना करो, कोई ज्ञान में कमी नहीं रहेगी। तो एक सैंपल है ये गंगा उस सतलोक से आई हुई। इसके गंगा के जल को कितने दिन रख दो खराब नहीं होता, क्यों ये कहां से आएगी? इस पृथ्वी पर ही चल रहा है, तो ये कहां से आई? हमारी बुद्धि यहां तक थी, शिव जी की जटा में निकली, फू दिखा रखी नो एक औरत, अरे फूटे बाग मारे। भगवान शिव जी का एक डैम है, और वो सतलोक से जब आई तो 6 महीना में वह भरी थी। वो भर के फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। उसी में भागीरथ तप कर रहा था पहले से ही। तो जब ये ऊपर तक पड़न लगी फालतू होगा, जब भगवान शिव ने कह दी तथास्तु, ले भाई गंगा आ जाएगी। तो ये तो चलती का टोर मारनी है, चलती का टोर मारने वाले। तो ये सतलोक से आई थी शिव के, फिर शिव के धाम में, शिव के धाम को डैम भर गया 6 महीना, फिर आगे चल पड़ी। अब वो पीछे से चल ही रही है, और वो वहाँ से ओवरफ्लो भी हो ही रहा है। और यहाँ अब ये इस प्रकार ये गंगा आपको उपलब्ध है। लेकिन इस गंगा के पानी से मोक्ष नहीं है। तो ऐसे ऐसे अमृत पदार्थ हैं सतलोक के अंदर, ये सैंपल है वहाँ का।